हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं HTML के ऊपर। HTML क्या होती है, कब बनाई गई, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, इस लैंग्वेज का यूज़ बेसिकली जो आपके वेब पेज होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जो आपके वेब पेज होते हैं उसके पीछे के स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस कोडिंग के द्वारा या HTML की भाषा के द्वारा ही इसको प्रोग्राम किया जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो HTML is used to create electronic documents called pages that are displayed on the World Wide Web। मतलब कि HTML यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक पेजेस के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का रिलेशन उससे, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कोई भी किसी भी प्रोग्राम में फाइल आपने बनाई, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक, उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यहाँ कोडिंग कर दी HTML की, ठीक है, और उसको आपने जैसे ही ब्राउज़र में खोला तो वो एक वेब पेज की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है, हमारी जो HTML होती है इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक, वेब पेज क्रिएट करने के लिए, और ये वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब या वेबसाइट्स के अंदर होस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारी HTML का आविष्कार टिम बर्नर-ली ने 1993 में किया था। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहला वर्जन HTML का विकसित किया था। ठीक, जिनके कारण आज हम वेबसाइट में जो भी काम हो रहा है देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाइपरटेक्स्ट के बारे में। हाइपरटेक्स्ट इज टेक्स्ट विच कंटेन्स टू अदर टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। कहने का मतलब ये हाइपरटेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो दूसरी टेक्स्ट के लिंक को कैरी रखता है। जैसे मान लीजिए आप जब कोई वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, जब वेबसाइट आप ओपन करते हो तो क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए पहले कुछ सर्च करना, सपोज करिए आप कुछ सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के लिए आपने गूगल में टाइपिंग की। गूगल में जैसे ही आप टाइप करते हो कि मान लीजिए आपको यूट्यूब ओपन करना है, ठीक है, गूगल में आपने यूट्यूब सर्च कर दिया। ठीक, तो अब गूगल क्या करता है, कई सारे यूट्यूब के लिंक्स को दिखा देता है। ठीक, जैसे ही आप यूट्यूब के लिंक में क्लिक करते हैं यूट्यूब खुल जाता है। ठीक है, या कोई भी अन्य वेबसाइट आपकी खुल जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हाइपरटेक्स्ट का एग्जाम्पल यूट्यूब में है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। ठीक, आपने कुछ भी सर्च किया, ठीक, उसके मुताबिक कई सारे रिजल्ट्स आ गए। अब वह सारे रिजल्ट्स क्या कर रखे हैं, हाइपरटेक्स्ट कैरी कर रखे हैं। मतलब हाइपरटेक्स्ट मतलब एक प्रकार के लिंक को कैरी रखे हैं, ठीक, कैरी करके रखे हैं जो अन्य पेजेस को या अन्य तरह के टेक्स्ट को ओपन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, यहाँ मार्कअप क्या मतलब है। ठीक है, देखिए मार्कअप इज अ सिंबल और कैरेक्टर दैट यू insert at certain place in a text file. This represents how the text should look, bold, italic, etc. when it is displayed in your browser. कहने का मतलब ये जो मार्कअप होता है आपका सीधी तरह से, ठीक है, वह मार्कअप आपकी जो आप HTML में जो भी आप कोडिंग करते हो उसको कैसे दर्शाना है ब्राउजर में, उसको सुनिश्चित करता है। जैसे मान लीजिए आपने मार्कअप टैग लगाया है, ठीक, मार्कअप टैग का क्या काम है, ये मार्कअप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मतलब मार्कअप के अंतर्गत उसका डिक्लेरेशन होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है इटैलिक आई टैग। ठीक है, तो आई टैग क्या करेगा असल में, देखिए जो आप इटैलिक टैग यूज करते हैं, इटैलिक का मतलब सीधा सीधा है विंडोज या आपके सिस्टम में, ठीक, कि अक्षरों को टेढ़ा कर देना। तो जैसे ही आप इटैलिक टैग यूज करेंगे, ठीक है, तो इटैलिक में क्या होगा, जो अक्षर होंगे हमारे वो टेढ़े हो जाएंगे थोड़ा सा। एग्जांपल और देखते हैं इसका, जैसे हमने इटैलिक टैग यूज़ किया, इस तरह हमने सेव कर दी फाइल बना करके। ठीक है, अब उसको हमने एक ब्राउज़र में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन किया। ठीक, अब वो आउटपुट हमको कैसा दिखाएगा ब्राउज़र, बिल्कुल टेढ़ा, जो भी हम उसके अंदर टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं HTML एलिमेंट्स की। ठीक है, HTML एलिमेंट क्या होते हैं। HTML elements are a set of tags and attributes that defines different parts of web documents and inform web browser how to display them.
देखिए, जो भी आपके HTML जितनी भी आपकी कोडिंग होती है, ठीक, वह सारी कोडिंग आपके HTML एलिमेंट ही होते हैं। जो कोडिंग आप करते हो, जैसे आपने हेडिंग टैग लगाया, पैराग्राफ टैग लगाया, फॉर एग्जांपल अभी आप समझ रहे हो, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो HTML एलिमेंट वह होती है, वह सेट ऑफ टैग होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट दिए जाते हैं, ठीक है, जो हमारा वेब ब्राउज़र क्या करता है, समझता है और उनको शो करता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे लिखना है हेडिंग बनानी है कहीं पे आपको, तो आपने सिंपली टाइप कर दिया H1, ठीक। तो H1 हमारा एक क्या है, एलिमेंट हो गया। इधर एग्जांपल देखते हैं एक तो, जैसे सपोज हमने लिखा H1, ठीक है, H1 हमारी एक हेडिंग है। तो यहाँ पे जो H1 आपका लिखा हुआ है, H1 एक तरह का हमारा क्या है, HTML का एलिमेंट है। इसी प्रकार हमने बॉडी लगाई, बॉडी भी हमारा क्या एक प्रकार का एलिमेंट है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें, देखिए HTML टैग क्या होता है, एन HTML code that defines every structure of an HTML page is called tag। मतलब जो हमारे HTML कोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, HTML का टैग होता है। कहने का मतलब जैसे आप ऊपर एग्जांपल देख रहे हैं, हेडिंग 1, ठीक है, H1 हमारा यहाँ एलिमेंट है, ठीक, एलिमेंट, लेकिन ये स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, तो H1 देखिए जो ब्रैकेट में बन रहे हैं, जो हमारे लेस देन ग्रेटर देन है, इनको हम सपोज करते हैं ब्रैकेट HTML के अंतर्गत, ठीक है। HTML के अंतर्गत ये हमारे ब्रैकेट कहलाते हैं। जो हमारी स्टार्टिंग हो रही है ब्रैकेट के अंदर H1 लिखने से, तो जो कंप्लीट ब्रैकेट और एलिमेंट जब दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रकार का टैग हो जाएगा, ठीक है। देखिए टैग तब कंप्लीट होता है जब स्टार्टिंग टैग, मतलब ओपनिंग टैग, अभी आगे चर्चा करते हैं उसके विषय में, ठीक है। तो H1 जो हमारा लिखा हुआ है, H1 कोडिंग के अंदर, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वो हमारा एक प्रकार का ओपनिंग टैग है, ठीक है। उसी प्रकार /H1 जो लिखा हुआ है हमारा वहाँ पे, ठीक है, वो हमारा एक प्रकार का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। मतलब वहाँ पे हम स्लैश यूज करते हैं, ठीक। देखिए ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, ठीक है। HTML के टैग आपको 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया ओपनिंग टैग, दूसरा हो गया क्लोजिंग टैग, और थर्ड हो गया एम्प्टी टैग, ठीक है। जैसा कि हमने बताया अभी, जो हमारा H1 एलिमेंट, जैसा आप देख रहे हो H1 जो लिखा है एग्जाम्पल में, ठीक है, इस एग्जाम्पल में जो आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है हेडिंग 1 के अंतर्गत, ठीक है, वो हेडिंग 1 असल में आपका ओपनिंग टैग है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ओपनिंग टैग, ठीक। अब बात करते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में हमेशा स्लैश आ जाता है, ठीक है। स्लैश कब आता है, लेस देन ग्रेटर देन, जैसे ही आप लगाओगे या फिर आप एलिमेंट लिखोगे, उस एलिमेंट लिखने से पहले स्लैश लगा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। और एम्प्टी टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग वह टैग होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को कैरी करके नहीं रखते हैं, सिंगल ही लग जाते हैं, जैसे आपका ब्रेक लाइन हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को ही कंटेनर्स कहा जाता है, इन्हें कंटेनर्स टैग भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब कहने का कि जो ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है, उन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ हम कॉन्टेक्स्ट अपना लिखते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या करते हैं, कंटेन रखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हेडिंग 1 ओपनिंग टैग और हेडिंग 1 क्लोजिंग टैग, जो दोनों टैग उसके बीच में हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हेडिंग क्या है, कंटेन है, मतलब हेडिंग टैग के अंदर हेडिंग क्या है, कंटेनर रखी हुई है, ठीक है। जैसे किसी बॉक्स के अंदर कुछ वस्तु हम रख देते हैं, ठीक है, तो बॉक्स हमारा क्या हो जाता है, कंटेनर हो जाता है, ठीक है। उसमें हम ढक्कन लगा देते हैं, ठीक, एक नीचे की लीड हो गई, ऊपर की लीड हो गई, ठीक है, 2 तरह की, ठीक। उसी प्रकार एक ओपनिंग हो जाती है और एक हमारी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, टैग। यहाँ देखते हैं एग्जांपल एक तो HTML एलिमेंट का स्ट्रक्चर पूरा। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H1 align इक्वल राइट, ठीक है, फिर लिखा है हेडिंग, फिर लिखा है H1 क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखिए जो स्टार्टिंग हो रही है H1, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा है align, फिर इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है राइट, ठीक। तो ये जो इतनी लाइन लिखी हुई है, ये हमारी पूरी ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा कि अभी आपको बताया गया था
कि यह ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग एक तरह के होते हैं, कंटेनर होते हैं, ठीक है। तो आप अभी देख रहे हो यहाँ जो हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग क्या है, कंटेंट है उसका, मतलब जो भी उसके अंदर हम फिल कर रहे हैं कंटेनर है, ठीक, कंटेंट है उसके अंदर, ठीक है। और जो लास्ट में आप देख रहे हो स्लैश के साथ जो H1 लिखा हुआ वो हमारा एक तरह का क्या है, क्लोजिंग टैग है। और H1 देखिए, H1 दोनों में जो भी H1 लिखा हुआ वो H1 क्या है, हमारा एक प्रकार का HTML का एलिमेंट है, ठीक। अब यहाँ आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जो अलाइन लिखा हुआ, अलाइन एक प्रकार का एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के बारे में भी आगे बताएंगे, ठीक है। और जो राइट लिखा हुआ, राइट हमारा उसी एट्रीब्यूट का क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। देखिए HTML क्या होती है, HTML एक भाषा है, ठीक है। उस भाषा के अंदर भी कुछ क्या है, विशेषताएं, ठीक। तो उन विशेषताओं को क्या करता है, परिभाषित करता है कौन, एट्रीब्यूट, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ HTML टैग आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। HTML की विशेषताओं को ही एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए हेडिंग 1 अलाइन इक्वल राइट, तो यहाँ पे जो आप अलाइन देख रहे हो, अलाइन एक प्रकार की हेडिंग 1 की क्या है, प्रॉपर्टी है, उसका एक एट्रीब्यूट है। यहाँ प्रॉपर्टी ना कहकर उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कहा जा रहा है, ठीक है। और जो आप राइट देख रहे हो वो उस प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू है, उस एट्रीब्यूट की क्या है, वो वैल्यू है एक प्रकार की, ठीक। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक। देखिए HTML का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है मुख्यतः 4 तरह की कोडिंग से, मतलब 4 तरह के HTML के टैग्स, ठीक, 4 तरह के HTML कोड से, ठीक है। मतलब HTML हमारा जो स्टार्ट होता है मुख्यतः 4 तरह के टैग से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें से पहला टैग हमारा है HTML। देखिए इस HTML टैग का यूज़ हम करते हैं ताकि हमारी फाइल पहचान में आ जाए ब्राउज़र की कि ये एक प्रकार की क्या है, HTML की हमारी फाइल है, ठीक। मतलब ये हमारा एक मेन टैग होता है, इसी को सबसे पहले स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं, ठीक। मतलब आप कोई भी वेबसाइट, मतलब कोई भी आप वेब पेज के लिए आप बनाओगे HTML की फाइल, ठीक है, तो सबसे पहले आप HTML का टैग लगाओगे, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है आपका हेड टैग, ठीक। हेड टैग क्या करता है, जो आप टाइटल में जो आप देते हो टाइटल, ठीक। टाइटल क्या होता है, एक तरह का मतलब कि शीर्षक हो गया, ठीक। जैसे कि आप ब्राउज़र खोलते हो, गूगल खोलते हो, गूगल में आपने सर्च किया और ऊपर आपका जो टाइटल बार होती है ब्राउज़र की, ठीक, उसमें आपका क्या लिख के आ जाता है, गूगल, ठीक। तो उस टाइटल बार में नाम देने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइटल का, लेकिन उस टाइटल को रन कराने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है हेड का। हेड टैग का यूज़ करते हैं किस लिए, टाइटल के लिए। हेड टैग का यूज़ किया जाता है स्क्रिप्टिंग के लिए भी, हेड टैग का यूज़ किया जाता है अन्य फाइलों को लिंक करने के लिए भी, ठीक है। ये आगे की बात है, ठीक। टाइटल का तो आप समझ गए, टाइटल का मतलब HTML के, मतलब HTML फाइल में टाइटल देने के लिए, ठीक। एक प्रकार से आपके ब्राउज़र में टाइटल देने के लिए हो गया, ठीक है। जो टैग आप लास्ट में लगाओगे वो पहले क्लोज होंगे, ठीक है। और जो टैग आप लास्ट में लगाओगे, पहले लगाओगे वो लास्ट में क्लोज होंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, फिर अगला आ रहा है हेड, फिर अगला आ रहा है टाइटल, ठीक। तो लास्ट में टाइटल आ रहा है, तो टाइटल हम सबसे पहले क्लोज करेंगे, ठीक। एक हमको क्या करना है, एक तरह की श्रृंखला बना के चलनी है कि अगर हमने टाइटल लास्ट में लिखा है तो हम टाइटल पहले क्लोज करेंगे, या हेड लास्ट में लिखा है, ठीक है, तो हम हेड पहले क्लोज करेंगे, ठीक। जो लास्ट में लिखेंगे हम उसको पहले क्लोज करेंगे, ठीक। एक सीरीज वाइज काम हो रहा है, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है कि HTML के बाद हमेशा हेड आता है, हेड के बाद हमेशा टाइटल आता है, ठीक। फिर टाइटल इसके अंदर कंटेन कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल क्लोज कर देते हैं, फिर अगला उसके जस्ट बाद देखिए हेड क्लोज हो रहा है। वो इसलिए क्लोज हो रहा है क्योंकि टाइटल के पहले आपने क्या लिखा है, हेड लिखा है, इसलिए हेड क्लोज हो रहा है, ठीक। इसके बाद अगला मेन आता है हमारा बॉडी, ठीक। इस बॉडी के अंदर ही सारा काम होता है, ठीक। यही हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जो ब्राउज़र में दिखाई देता है, ठीक। ब्राउज़र के कंटेंट में यही दिखाई दिया करता है हमको, ठीक। बॉडी देखिए, बॉडी के अंदर भी हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देंगे तो डायरेक्टली आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। बॉडी के अंदर आपके सारे प्रकार के इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन सब तरह के टैग आते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी टैग भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और सबसे लास्ट में HTML का हमारा टैग क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं
HTML है टाइटल बॉडी, ठीक है। देखिए कैसे सबसे पहले लिखा गया है HTML, ठीक, फिर उसके जस्ट बाद लिखा गया है हेड, फिर उसके जस्ट बाद लिखा गया है टाइटल, फिर टाइटल में हमने नाम दे दिया माई फर्स्ट HTML पेज, फिर टाइटल क्या कर दिया हमने क्लोज, स्लैश लगा कर फिर टाइटल कर दिया क्लोज, ठीक है। उसी प्रकार स्लैश लगा के हमने क्या कर दिया हेड को क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमने नया टैग स्टार्ट किया है, उस टैग का नाम है बॉडी, मतलब आपको याद ही कर लेना है HTML हेड टाइटल बॉडी, ठीक। 4 टैग आपके मेन है, ठीक है। स्टार्टिंग एंडिंग आपको याद रखना है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। बॉडी हो गई स्टार्ट, अब बॉडी में लिखा हेलो एवरीवन, फिर बॉडी को क्या कर दिया क्लोज, फिर लास्ट है हमारा क्लोज हो रहा है HTML, ठीक है। जब आप इतना करोगे, इतना आप रन कराओगे, ठीक है। अब देखो रन कैसे कराना है हम बताते हैं। सबसे पहले आपको कोई एक एडिटर खोल लेना है, एडिटर जैसे मान लीजिए आप खोल लीजिए नोटपैड, ठीक। नोटपैड में आप इतनी कोडिंग टाइप कर लीजिए, ठीक है। इतनी कोडिंग आप टाइप कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करिए सेव में जाइए, ठीक। उस फाइल को सेव करने से पहले आप एक काम और करिएगा, जैसे ही आप सेव में क्लिक करेंगे, ठीक है, वो पूछेगा कंप्यूटर आपका कि आपको फाइल सेव कहाँ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करिए अपना फाइल का नेम डालिए, लोकेशन सिलेक्ट करिए, ठीक है, और नेम के जस्ट लास्ट में आप लगा दीजिए .html, ठीक है। उसको सेव कर दीजिए जिस लोकेशन में आपने सेव की फाइल को, ठीक। आप उसको डबल क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम ब्राउज़र या अन्य किसी ब्राउज़र में जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो उससे ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपने कोडिंग की है उसका आउटपुट आपको दिख जाएगा, ठीक है। आउटपुट में आपका बेसिकली दिखाई देगा हेलो एवरीवन, ठीक है, और टाइटल में आपका दिखाई देगा दिस इज माय फर्स्ट HTML। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।